हेलो साथियों, नमस्कार। आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा 2025 में हुई है, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब फिर से आरओ एआरओ की वैकेंसीज आने वाली हैं 2026 में। संभवतः ये वैकेंसीज दिसंबर में आ सकती हैं या जनवरी में वैकेंसीज आ सकती हैं, और हो सकता है कि जो वैकेंसीज की संख्या हो इस बार से ज़्यादा हो जाए। बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, इसलिए वैकेंसीज आना तो तय है। अब वैकेंसीज की संख्या में कुछ बात हो सकती है कम ज़्यादा की, लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वैकेंसीज इस बार भी ठीक रहेंगी, और जितनी वैकेंसी इस बार थी इतनी तो लगभग रहनी ही है। तो अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत से तैयारी की थी, बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी किसी कारणों से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। हालांकि अभी रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा, आपका जल्दी रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जिस हिसाब की कट ऑफ का अंदाज लगाया जा रहा है उस हिसाब से आप लोगों को खुद अंदाज लग गया होगा कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं और मेरा प्रीलिम क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यदि आपका प्रीलिम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है या फिर क्वालिफाई हो भी रहा है, दोनों ही स्थिति में हमें अगली वैकेंसीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, वो एक कहावत होती है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि हथेली पे दही नहीं जमता है, या फिर मैं बोलूं कि कोई काम बहुत जल्दी से होता नहीं है। ये बड़े जो काम कर रहे हैं हम लोग ना, ये बहुत जल्दी नहीं होते हैं, इनकी तैयारी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है और पहले से करनी पड़ती है। इसीलिए आपके लिए भी ज़रूरी है कि अभी से लगना पड़ेगा यदि आपका टारगेट है आरओ एआरओ की परीक्षा देना। इस परीक्षा में खास बात यह है कि इसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो इंटरव्यू से घबराते हैं, बहुत ज़्यादा लेखन शैली अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए परीक्षा बहुत शानदार है। इसके माध्यम से आप बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकते हो, आरओ की पोस्ट पे पहुंच सकते हो, एआरओ की पोस्ट पे पहुंच सकते हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जितना समय बचा है उतने समय के लिए सदुपयोग करके और आगे बढ़ा जाए। तो क्या कुछ करना होगा हम संक्षिप्त में बात करेंगे। पहले तो आपको मैं बता दूं इस पेपर में क्या कुछ आता है। हम इसकी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में सामान्य तौर पे 3.5-4 महीने का अंतर रहता है। तो मुख्य तौर पे हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे दो चीज़ें विशेष तौर पे पूछी जाती हैं, एक तो सामान्य अध्ययन और एक पूछा जाता है हिंदी। अब सामान्य अध्ययन जिसे हम जनरल स्टडीज कहते हैं, इसमें वो सारे विषय आते हैं जो किसी भी परीक्षा में आते हैं, जैसे हो गया हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, पर्यावरण हो गया। ये सब जो टॉपिक्स हैं आपके यहां भी पूछे जाएंगे। बीसीएस में भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं, और भी परीक्षाएं आप देते हैं जहां भी जनरल स्टडीज पूछी जाएगी, वो सब ये टॉपिक यहां भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, लेकिन इसमें जीएस में साथ में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग हमें तैयार करनी है थोड़ी थोड़ी, और जीएस तैयार करनी है। हिंदी के आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जीएस और रीजनिंग और करंट अफेयर्स इस सब मिलाकर के 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब डिपेंड करता है पेपर की कट ऑफ कि पेपर का स्तर क्या था। जैसे इस बार का पेपर का स्तर बहुत कठिन नहीं कह सकते हैं, सरल से मॉडरेट के तौर पे हम कह सकते हैं कि सरल भी था और मॉडरेट लेवल का पेपर था। बहुत कठिन तो पेपर नहीं था इस बार, इसीलिए उम्मीद कट ऑफ की ज़्यादा लगाई जा रही कि ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। तो हमें दोनों चीज़ों को लेकर तैयार रहना है। यदि पेपर बहुत कठिन आ गया तो हम क्या करेंगे, पेपर सरल आ गया तो हम क्या करेंगे। तो यदि पेपर सरल आ गया तो यदि आपने पढ़ा होगा तो आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, यदि कठिन होगा और यदि आपने पढ़ा होगा फिर भी आपका ही सिलेक्शन होगा। तो इसमें मुख्य बात जो है वो ये है कि आपने तैयारी अपनी किस दिशा में की है, किस तरीके से की है, तो ही चीज़ें ठीक होंगी। एग्जाम दृष्टि की तरफ से आरओ एआरओ की तैयारी हम करवा रहे हैं आप लोगों की कंप्लीट। आरओ एआरओ की परीक्षा में अभी जो बच्चों ने एग्जाम दिया था, प्रीलिम का एग्जाम दिया था, बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। 130 प्लस वाले लगभग आपको 150 से ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ से। और वो बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत शिद्दत से तैयारी की है, एक एक चीज़ों पे काम किया है। और हमारे अध्यापकों ने, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की है आप लोगों के साथ कि सारी चीज़ों को बहुत डिटेल वे में पढ़ाया जाए और एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाया जाए, जो एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं उस हिसाब से पढ़ाया जाए। इसी को लेकर के अभी हम नए तरीके से भी काम कर रहे हैं। 2026 की वैकेंसीज के लिए भी आरओ एआरओ के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करना होगा। पहला कदम है ना, सफलता का पहला कदम है एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करना है। ठीक, एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड जब आप करोगे
तो इसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। ठीक, रजिस्टर करने के बाद आपको अलग अलग कोर्सेज दिखेंगे, अलग अलग कोर्सेज दिखेंगे, और उसमें आपको एक कोर्स दिखेगा RO लाइव बैच। ठीक, आपको एक अलग अलग कोर्सेज दिखेंगे, तो उसमें एक बैच दिखेगा RO PT प्लस मेंस लाइव बैच। आप ये देख पा रहे होंगे ये बैच। अभी फायदा क्या है इस बैच को ज्वाइन करने का और क्या मकसद है इस वीडियो बनाने का? अभी इस पे भारी डिस्काउंट चल रहा है। अभी इसकी फीस 1999 रुपए है। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, शिक्षक दिवस के अवसर में, हम सारे कोर्सेज पर, जितने भी कोर्सेज एग्जाम दृष्टि पे चल रहे हैं, सब पर 75% की छूट दे रहे हैं। यानी डिस्काउंट आप सब लोगों को मिल रहा है। कितना? 75%। और 75% बहुत होता है। इतना जो डिस्काउंट है वो बहुत कम आता है, बहुत विशेष अवसरों पे आता है, और अब तो आने वाला नहीं है। टीचर्स डे के बाद ये नहीं आएगा। तो आपको एक बहुत अच्छा मौका है कि इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी इसकी फीस 1999 रुपए है। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको करना क्या है? देखो, इस बैच के बारे में देखेंगे, इसको थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, इसमें व्यू डिटेल करते हैं। तो इसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, एक एक बात है ना। PT प्लस मेंस बैच की तैयारी, लाइव और जो है रिकॉर्डेड क्लासेस में है, विषयवार नोट्स और PDF सामग्री, नियमित मार्गदर्शन। अच्छी बात है कि इस बैच की जो वैधता हमने रखी है वो 2 साल रखी है। वो इस वजह से रखी है 2 साल, क्योंकि आपका एग्जाम लेट भी होगा तो आपके पास क्लासेस रहेंगे। मान लीजिए जुलाई में एग्जाम हो गया तो भी आपके पास ठीक ठाक समय रहेगा, क्योंकि PT और मेंस दोनों का बैच है। तो इसके लिए हमने 2 साल की वैधता रखी है। बड़े आसान तरीके से इसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा आपको? ठीक, आपको यहाँ से बाय नाउ करना है। जैसे ही आप बाय नाउ करोगे और आप इसमें एक कूपन कोड लगाओगे, कूपन कोड है आपका ED75। E फॉर एग्जाम, D फॉर दृष्टि, एग्जाम दृष्टि, और 75। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, कूपन अप्लाई करोगे, तो आपको ये बैच केवल 500 रुपीज से मिल जाएगा। मतलब इससे सस्ता क्या ही हो सकता है ना? इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। तो आप इसे अभी बाय कर सकते हो, और आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। QR से पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, वैलेट से, किसी भी तरीके से, जिस माध्यम से आप चाहें उस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के अलग अलग मोड आपके लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, तो गूगल पे, फोन पे, या फिर आप इन सब से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक नंबर जो नीचे दिख रहे होंगे, 2 नंबर चल रहे हैं, है ना? उन नंबर्स पे आप कॉल कर लेंगे, किसी भी नंबर पे, तो आपको उचित जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, अभी यदि आप चाहते हो कि UPPCS की तैयारी करना है और फाउंडेशन बैच की तैयारी बिल्कुल जीरो से करना है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि 2026 का UPPCS हमें फोड़ना है, 2026 में जो, क्योंकि अभी 2027 में इलेक्शन होगा यूपी में, और 2026 में वैकेंसीज अच्छी आने वाली हैं, 25 में भी ठीक वैकेंसीज हैं, और 26 में भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो चूंकि इलेक्शन ईयर है और बहुत इस बार आप समझोगे कि सरकार बहुत सीरियस है इस बात को लेकर के, इसीलिए आप देखोगे कि SI की भी वैकेंसी आई, पुलिस की भी वैकेंसीज आई, लगातार वैकेंसीज आएंगी आपकी। तो अब जरूरी है कि इन सब समय का उपयोग कर लिया जाए, इस समय का उपयोग कर लिया जाए। अभी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं वैकेंसीज का, तो अब वैकेंसीज आ रही हैं, तो कम से कम एग्जाम क्वालिफाई करो। फिर बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाह रहे हैं, फाउंडेशन बैच में जाना चाह रहे हो, तो आपके लिए UPPCS के लिए हमारा नया बैच 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 8 अगस्त से आपके लिए UPPSC का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है संकल्प, UPPSC संकल्प 2.0 बैच। अब आप देखो, ये सामान्य तौर पे इस बैच को परचेस करोगे तो 19,999 रुपए है। अब आप सोच रहे होगे कि सर बहुत सारी कोचिंग तो 2,000 रुपए में बैच करा रही, 4,000 में करा रही। देखो, बहुत सारी कोचिंग में आप बैच करते हो तो आपके कोई पूछ नहीं है। पूछ मतलब क्या है? आपको कोई डाउट है, आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, आपको बहुत सारे PDF दे दी जाएंगे, क्लासेस दे दी जाएंगी, बस। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपकी एक एक बात का ध्यान रखते हैं कि आपको कोई दिक्कत होती है, तो आपको कोई डाउट होता है, तो आप व्यक्तिगत टीचर्स से बात कर सकते हो, एक एक करके। और अल्टीमेटली हमें काम यही ऐसा ही चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। हमें ऐसा गाइडेंस चाहिए जिससे सिलेक्शन हो सके। कोर्स लेना एक कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है भाई, आप पैसा पे कर दोगे, कोर्स खरीद लोगे। बात यह कि अब उसके बाद की मेहनत आप कर रहे हो कि नहीं, आप और हम दोनों को मेहनत करनी होगी, तब जाकर सफलता मिलेगी। और सफलता के लिए हम लोग तैयार हैं, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, आप भी थोड़ी सी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफलता आपके बिना संभव नहीं है, आपको ही मेहनत करनी है। हम आपके मार्गदर्शक बन सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपके कन्फ्यूजन्स दूर कर सकते हैं, सब कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन आपको ही लेना है, उसका रिवार्ड आपको ही मिलेगा। ठीक,
अब ये बैच देखो 19,999 है, लेकिन शिक्षक दिवस के अवसर पे इस पे क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, और वो भी 75% का। जैसे इसे आप बाय करोगे इस कोर्स को, तो इस पे आप जाओगे तो अप्लाई कूपन करोगे, है ना, और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ED75 कूपन यूज करना है आपको, ED75। जैसे ही आप ED75 यूज करोगे तो ये हो जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि ये डिस्काउंट ऑफर केवल और केवल 5 सितंबर रात 12 बजे तक ही है। उसके बाद आप हमें मजबूर ना कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये हमारे हाथ में होता नहीं फिर कि हम आपके लिए इस तरीके से कुछ कर पाए। अभी मौका है, उसका फायदा उठाइए। तो इसे आप बाय कर सकते हो, यहां से परचेज कर सकते हो। अब जैसे कोई व्यक्ति मान लो सोच रहा है कि मुझे आरओ की तैयारी करना है, तो मेरा सजेशन ये है कि उसे प्रॉपर फाउंडेशन बैच में आकर के काम करना चाहिए। फाउंडेशन बैच में आओगे, फाउंडेशन बैच में आपके लिए बहुत मतलब डेप्थ में नॉलेज मिलेगी, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। इसमें आपका आरओ तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब ये बहुत अच्छा मौका है कि आप फाउंडेशन बैच के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हो, और भी जो परीक्षाएं देंगे आप, वो सब भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग अध्यापक पढ़ाने वाले हैं। बैच की अवधि जो है 18 माह होगी, इससे मैक्सिमम अवधि है, वैधता 24 महीने होगी। आरंभ की तिथि है 8 अगस्त। माध्यम रहने वाला है हिंदी। फैकल्टी के तौर पे देख रहा हो तो KR सुमन सर यानी मैं हूं, अनुराग सर हैं, अमन सर हैं, आशीष सर हैं, जिशान सर हैं, बिमल सर हैं, सत्येंद्र सर हैं, मोहित सर हैं, इत्यादि अध्यापक आपके लिए अलग अलग विषय पढ़ाने वाले हैं। कंप्लीट पाठ्यक्रम टॉपिक वाइज कवरेज कराया जाएगा। उत्तर लेखन का अभ्यास, टेस्ट सीरीज, अनुभवी मार्गदर्शन इत्यादि इत्यादि सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध रहने वाली हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए इस बैच को एज सून एज पॉसिबल। यदि आपको कोई संदेह होता है, कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। नंबर्स पे जरूर कॉल करेंगे, तब जाकर के आपको एक एक बात पता चल पाएगी। आपको यदि कोई डाउट होता है, या डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से भी कोर्स परचेस कर सकते हो। एक तो नंबर ये है, दूसरे नंबर पे आप, ये मेरा नंबर है 7011127226, इस पे भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, मौका मत जाने दो, अच्छे मौके बहुत कम आते हैं, और दुनिया में समझदार वही होता है जो मौके का फायदा उठा पाता है। अदरवाइज तो सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग कोर्स खरीद रहे हैं, अलग बात, लेकिन जो मौका होता है, मौका को जो सही तरीके से यूज कर पाए, उसी को हम बुद्धिमान कहते हैं। सो नमस्कार, धन्यवाद, और मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में। थैंक यू।